Hello students, today we'll start with science chapter 1 part 2 types of chemical reaction. Okay, we have before this we have studied part 1 the chemical reactions. Okay, what are the chemical equations and all, but in this so there are total 5 type of chemical reactions we are going to study. What is chemical reaction? So chemical atom reacts with some other and forms a new product. Okay, or one element, one product break down into some other, like as we know water. Okay, H2O, and hydrogen atoms and oxygen atoms. These form together the water molecule. So this is a, if they join together, hydrogen and oxygen, they are joining together, they form. So it is a combination. Molecules are joining, two different elements are joining together to form a water molecule. Okay, this is type of these are the type of chemical reactions we are going to study. I just gave you this example. We'll start whatever examples are given in the book. So we'll start. You know that a chemical reaction change into those of another element. Means water, hydrogen is not going to change into some other carbon or nitrogen or anything else. Okay, hydrogen is going water molecule. Is that clear? Hydrogen is not changing into some other thing, or oxygen is not changing into some other thing, just combining to form water. Hydrogen is a gas, oxygen is a gas. These two, both of these, hydrogen, one of oxygen, and they form one water molecule. They combine and form a new product. These two are gases, but they combine. So this is the type of reaction. दे डू नॉट चेंज देमसेल्फ, वो ही रहते हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, नॉट डू या गायब नहीं हो जाते हैं. ओके, दे डू नॉट डिसअपियर. ये नहीं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो गायब ही हो जाएगा. इट विल नॉट डिसअपियर, इट जस्ट कंबाइन. सो अ केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म, राइट. इन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, तब एक न्यू सब्सटेंस बनेगा. सो एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स to produce new substance. So combination reaction. अब combination में क्या हो रहा है, जैसे I told you कि water और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं. तो combination reaction वही होती है जिसमें एक न्यू होता है, दो से मिला के हम एक नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस बनाते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड का सीधा एग्जाम्पल इज गिवन. कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, नीचे इक्वेशन दी हुई है. CaO क्लाइम कहते हैं. ये वाले आपको ना, दीज आर वेरी न्यू थिंग टू यू, सो यू नीड टू मेमोराइज दिस. तो दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O. इसके साथ अब CaO ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो, मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, राइट. लेकिन वो वाटर के साथ ऐड हो जा रहा है और ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया है इसमें. तो ये बना रहा है स्लैग्ड लाइम. स्लैग्ड लाइम वाइट वॉश में यूज़ होता है. हमारे घरों में जब पुताई होती है ना, तो वाइट वॉश में स्लैग्ड लाइम यूज़ होता है. इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, क्या दो चीज़ें ऐड हो रही हैं. क्विक लाइम हुआ, वाटर के साथ रिएक्ट है क्विक लाइम, और वाटर इज़ लिक्विड. ये फॉर्म हो रहा है एक्वस. वाटर के साथ कोई भी चीज़ मिक्स होती है, कंबाइन होती है, तो वो एक्वस, क्योंकि उसमें वाटर फॉर्म करता है. और ये इसमें ओके, हीट जिसमें रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम क्या, रिएक्शन. ओके, और इसके बाद देखो और एग्जांपल है इसका कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन 1.13. अब ये जो इस रिएक्शन में सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम जो बन रहा था, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा था, इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इस वाले पार्ट में दिया हुआ देखो, यस दिस पार्ट. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और वो जो वाटर था इसमें वो इवेपोरेट हो जा रहा है. ओके, जो वाटर भी ऐड किया था हमने, है ना, तो वाटर इज गोइंग टू इवेपोरेट. Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2-3 days of whitewash, gives a shine walls. It is interesting to note that chemical formula of marble is also CaCO3. मार्बल का भी जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, दैट इज़ CaCO3. नाउ
वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ तो इसने CaCO3 फॉर्म किया, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो था वो इवेपोरेट हो गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेट हो चुका है। ये एग्जाम्पल्स, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहीं भी बर्निंग होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन में ही बाय। सिमिलरली फॉर्मेट वाटर H2 एंड मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, 2H2 लेंगे एंड O2 लेंगे, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये गैसेस थी दोनों, दे कम्बिन and say that when two or more substance combine to form a single product, the reaction is called combination. We observe that a large amount of heat is evolved. ठीक है, इसमें जब हम ये वाली रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, इस टाइप की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का बर्निंग भी एग्जांपल ऑफ, जैसे मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म कर, ये दोनों ही गैसियस स्टेट में हैं। Need energy to stay alive. We get this energy from food that we eat during digestion of our food. So digestion of our food, thermic reaction, इसमें heat produce होती है, वही तो हमारी बॉडी को वार्म देती है ना, को एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। तो हमारा जो भी फूड है, राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज combined with oxygen in the name of this reaction is respiration. Okay, डाइजेशन, फूड ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट्स से शुगर में, ग्लूकोज में हो रहा है, मतलब व्हेन ग्लूकोज इज गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गिविंग अस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो दिस इज बिकॉज एनर्जी इज इवॉल्व, सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो वेजिटेबल गार्डन में जो कंपोस्ट फॉर्म होता है, मैन्योर फॉर्म होता है, सो एक्सोथर्मिक। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका ही अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इसमें क्या हो रहा था, दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही थी। नाउ एक चीज़ को हम ब्रेक करके दो चीज़ बना रहे हैं, जैसे वाटर था, वाटर को हम H2 और O2 को मिला के हम वाटर बना कर देंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, दैट इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। इसमें ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हम फ्लेम के अंदर बर्न, ओके, फेरस सल्फेट इन अ ड्राई ट्यूब, और उसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होके फेरस सल्फेट फॉर्म ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, यानी SO2 और SO3, ये दो टाइप की गैसेस इवॉल्व होती हैं। और इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाली गैसेस इवॉल्व हुई हैं, बिकॉज इनकी जो फेरस का स्मेल होता है, बर्निंग ऑफ फेरस सल्फ़र होता है, ये रॉटन एग यानी सड़े हुए एग की तरह स्मेल करता है। और कलर भी चेंज हो जाता है, जो ग्रीन कलर था वो फैल जाता है। सो चेंज इन कलर एंड ऑल्सो रॉटन एग की स्मेल वाला साइड रिएक्शन हो रही है, और हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इससे पहले जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा की थी, हीट ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो रही थी, लेकिन हमें इस रिएक्शन को करने के लिए ब्रेक डाउन की, जो फेरस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू फेरिक ऑक्साइड और सल्फेट के मॉलिक्यूल्स फेरस डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में रिलीज़ हो रहे हैं। इन द ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द में इसके क्रिस्टल में ही H2O भी रहता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये हम आगे इसको अभी ये समझ लो कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है, जिस ये जब वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करता है तो इसका कलर चेंज होता है। इट देन डिकम्पोजेज टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, वाइल फेरस जो ये सल्फ़र ऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, दीज टू आर गैसेस। ठीक है, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और क्योंकि हीट प्रोवाइड करके हो रहा है, इसमें हीट डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल है इसमें,
हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने पिछले वाले भी इसमें पढ़ी थी, पिछली रिएक्शंस में पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्विक लाइम होता है और ये क्विक लाइम मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज़ किया जाता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसका यूज़ सीमेंट फॉर्म। क्विक लाइम हीट प्रोवाइड जब हीट करते हैं तो ये क्विक लाइम बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। सो दिस इज़ वन मोर एग्जांपल। और इसको भी क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन में आएगा। क्योंकि लेड है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेके उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस रिलीज़ हो रही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं और ऑक्सीजन की गैस निकलती है। उसके साथ होता है हीट होता है तो लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है विथ रिलीज ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये बिल्कुल न्यू टर्म। जैसे हमने अभी क्विक लाइम पढ़ा, क्विक लाइम CaO होता है, ठीक है। उसके बाद स्लैग्ड लाइम है जो CaOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। लाइमस्टोन होता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इसका CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को विद फार्मूला लर्न करनी पड़ेंगी। इनके दो नाम हैं, ठीक है, एक कॉमन नेम है, एक इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, क्विक लाइम और फार्मूला क्या हुआ CaO। ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई हैं, पहले ये फार्मूलेज लर्न, अंडरस्टैंड द रिएक्शंस, नहीं तो कंफ्यूज होते रह जाओगे। टेक अ प्लास्टिक मग। अब देखो एक्टिविटी 1.7, इसमें हमने एक वाटर लिया है, ये 2 नीचे हमने होल किए हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड किए हैं। इसको एक बैटरी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब्स को यहाँ पे फिक्स की हुई हैं। और वाटर है, वाटर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, जस्ट थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड वी एडेड, ओके, like few drops of dilute sulfuric acid is added to this water. Now when energy is provided और हम इस पूरे रख देंगे, ठीक है, ये ऑन करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के बबल्स दिखते हैं एक टेस्ट ट्यूब पे हमको दिखाई देते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। और जब हमें यहाँ पे थोड़ी गैस दिखाई दे देन वी कैन स्टॉप, वी कैन ऑब्जर्व दैट देखो डबल अमाउंट में गैस रिलीज़ हो रही है और ऑक्सीजन जस्ट थोड़ी सी है, थोड़ा सा अमाउंट कलेक्ट हुआ है ऊपर। क्यों? क्योंकि H2 डाउन कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज इज़ डबल दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ये पूरी रिएक्शन है जिसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि जब हम इसको बर्निंग फ्लेम के पास लेके जाते हैं, जैसे कैंडल के पास लेके पॉपअप साउंड इसका आता है, पॉप साउंड आता है। देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड, ये हमने छोटी क्लासेस में सो दैट आपको पता चले हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड होता है। जब हम उसको लेके जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। टेट में सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लिया हुआ है, इसको हमने सनलाइट में रख दिया। अगेन वी आर प्रोवाइडिंग सनलाइट से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सिल्वर क्लोराइड इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेकिंग डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। इसका सिल्वर ब्रोमाइड का भी ब्रोमाइड, so the example of this is सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी सनलाइट में जब हम एक्सपोज करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। ये जो रिएक्शन है ये यूज़ हो कोई भी टाइप की हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब ब्रेक डाउन रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। हमें उसके डिकम्पोजिशन रिएक्ट इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक। हम इससे पहले वाली रिएक्शन को क्या बोल रहे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हमने अभी 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोज। आई होप आपको समझ में आई होगी। डू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Okay, thank you.